अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं कॉब ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आज मेरे पास आपके लिए दो गुड न्यूज़ हैं यार। तो मुझे एडिट करने दो तुम ना। आज मेरी एडिटिंग शुरू होते ही शुरू हो गई जो बात मुझे तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ओके, शट अप। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आज जो है ना मैं आपके लिए दो गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। एक ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा सीज़न 18 का कॉन्करर हो चुका है बाबा जी। तो ठोको वाला लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने इन्वेंट्री की वीडियो अपलोड की थी। यार एडिटिंग करने दो अल्लाह के बंदो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इंसान के बच्चे बन जाओ, जानवरों वाली हरकतें करते रहते हो। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि कुछ दिन पहले मैंने इन्वेंट्री की वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आप लोग को बोला था कि पब्लिक मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। हम लोग जो हैं मतलब ये एक कंपटीशन करवा रहे हैं पबजी वाले, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट दे रहा हूँ। तो एनोनिमस की पब्लिक को जीतना है। तो जो है ना पब्लिक, वो उसमें मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर शामिल थे, जैसे डकी भाई भी हमारे शामिल थे और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर शामिल थे। पता है हमारी क्या पोजीशन है इसमें? हम लोग नंबर 1 पर आए हैं पब्लिक, और हम जीत चुके हैं। तो उसमें पबजी पबजी वाले शायद मुझे टाइटल इनाम में दें और कुछ यूसी दें। तो जो टाइटल होगा वो तो मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन जो यूसी होंगे पब्लिक का प्रॉमिस मैं वो यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोगों ने मुझे जिताया और मैं आप लोगों की वजह से जीता। तो जो यूसी है ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा रैंडमली जाके सबको पॉपुलैरिटी सेंड करके यूसी ख़त्म करूँगा पब्लिक, इंशाल्लाह। मैं वो यूसी आप लोगों पे लगा दूंगा। तो ये मेरा प्लान है। लेकिन पब्लिक, मुझे ना आप लोगों से एक शिकायत भी है। मैं हमेशा आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि पब्लिक मतलब ये सीन हो गया, मुझे माफ़ कर दो। आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, लेकिन मैं दो गुड न्यूज़ सुनाई, कॉन्कर हो गया जो भी है। लेकिन आज मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। आपको पता है कि पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक टाइम था कि मैं ना अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इतनी मेहनत करता था, यूट्यूब से अर्निंग करता था और मेहनत करता रहा। आप लोगों ने प्यार दिया, अल्लाह पाक ने अपना करम फजल रखा मुझ पे। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। मैं एक मतलब एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर आप लोगों को पसंद आता हूँ, कुछ अच्छा अर्न करने लग गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती अब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फेम भी पास है, सब्सक्राइबर्स भी पास हैं, सब ठीक है पब्लिक। आज के टाइम में कोई मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है ना, तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक ही आके मुझसे सवाल कर रही होती है कि भाई आपने ऐसा कर दिया, जवाब दो, ये वो। तो ये चीज़ इतनी दिल को लगती है यार। आप लोगों को इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए। ये चलो ट्रस्ट नहीं है, आप खुद देखो कि एक बंदा, उसके इतनी फॉलोइंग है, इतना कमा रहा है, इतनी अल्लाह पाक ने उसे इज़्ज़त दी है, वो ऐसा काम क्यों करेगा कि उस पर कोई उंगली उठाए या उसका नाम गंदा करे? तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, यूट्यूबर नहीं है जिसको लोग गंदा ना करते हो। ये बात आप याद रखो मेरी एनोनिमस की पब्लिक। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा करो। और यार हमेशा आप मुझसे आके नहीं पूछा करो, मैं बड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ, मैं बड़ा फिर डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। अपने काम को लेकर इतना मेहनत कर रहा होता हूँ, ऊपर से जब ऐसे आप लोग मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं ना, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, डाउन डाउन फील करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी कुछ बंदे मतलब मेरे बारे में उल्टा सीधा पोस्ट करते हैं, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। मेन चीज़ आपको मतलब सामने वाले पे ट्रस्ट होना चाहिए। वो आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं मेरी एनोनिमस पब्लिक के जो नहीं करते, उल्टा मुझसे सवाल करके मतलब मुझे और टेंशन में डाल रहे होते हैं। वो मुझे पता भी नहीं हुआ होता समटाइम कि क्या बात है, पर मुझसे सवाल करके मुझे हेट दे रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पब्लिक कि यार थोड़ा सा पॉजिटिव आप लोग सोचा करो और हमेशा भी सपोर्ट किया करो। अगर लाइक कहीं पे आप जो हो ना, मतलब अनोनिमस की पब्लिक, आपके नाम के साथ अनोनिमस आ रहा है, तो जहाँ पे हमारे बारे में कोई बात की जाए ना, खुद जाके जवाब दे दो। आप मुझसे पूछिए मत, आप खुद जवाब दे दो, ठीक है? ऐसे रहो थोड़ा सा। मतलब यार मैं आप लोगों को आपके चेहरे पे स्माइल लाता हूँ, एटलीस्ट आप मेरे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मुझे तो टेंशन फ्री रख सकते हो, इतना तो सपोर्ट कर सकते हो। तो आप लोग ऐसा नहीं करते, ये मुझे आपसे शिकायत है। मैं चाहता हूँ कि आइंदा मेरी अनोनिमस पब्लिक मुझे खुद जो है ना सपोर्ट करे उस मामले में कि अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, आप लोग मेरे तक बात ही ना लाओ, खुद हैंडल कर लो, ठीक है पब्लिक? खैर होप सो ऐसा ही होगा। गेम प्ले की तरफ चलते हैं मेरी एनोनिमस की पब्लिक। हम लोग फिर आए थे स्क्वाड हाउस में, और यहाँ पे आने का रीज़न ये था कि हमारे पास थी फ्लेयर यानी पिचकारी मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो हम जो कि मिड में था ना, ये वाला जो स्क्वाड हाउस था ये एकदम मिड में था, तो हमने यहाँ पे आके फ्लेयर चलाई। हम लोग दो गाड़ियाँ लेके आए थे, जैसे कि हमेशा हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। और पब्लिक अब ना मैं कोशिश करके ना, और मतलब टॉप 500 में अगर आप आते हो तो आपको टाइटल मिल जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि टॉप 500 से 400 में आऊँ, 300 में आऊँ, 200 में आऊँ, टॉप 100 में आऊँ। कोशिश करूँगा कि मैं अपना रैंक हाई से हाई से हाई से हाई से हाई करता चला जाऊँ पब्लिक। तो आपको होप सो बहुत टॉप की लॉबी का गेम प्ले देखने को मिलेगा और आप इन्जॉय करोगे। खैर हमारा ड्रॉप आ चुका था पब्लिक, और यहाँ हमें मिली पहली मोहब्बत AWM। अच्छा मैं ऑम उठा नहीं रहा था यहाँ पे, उसका रीज़न ये था कि ना M24 का मिशन था। फिर मेरी टीम ने बोला कि चलो आप चला लो, कोई बात नहीं, मिशन आप TD में भी कर लेना, ATC। तो हमने फिर
ओम यानी हमारी पहली मोहब्बत उठा ली पब्लिक। अब ये जो है ना, ये मैं करता हूँ वर्जिश, ये मेरी गंदी आदत है। हमेशा जब मैं स्क्वाड्स में रुकता हूँ, मैं ये जंप इधर से उधर, जंप इधर से उधर जंप कर रहा होता हूँ, टंकी से उस टंकी पे, उस टंकी से इस टंकी पे। एल एल लॉल यार, तो चुप कर जाओ, गाड़ी आ गई बाबा जी। और ऐसे कैसे आप अनोनिमस में आप यहाँ आए, किस लिए आपने बुलाया, इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले आप क्रेट बन जाइए। वाह 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 मेरी अनोनिमस की पब्लिक। फिर हमें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लूट मिली, बहुत ही अच्छी लूट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पास भी फ्लेयर थी, बेचारों ने फ्लेयर चलाई थी, लेकिन गाड़ी से उतरने का भी मौका नहीं मिला पब्लिक। फिर हमें मतलब पेड़ भर के लूट मिली। और यहाँ लूट दिखाने का मतलब है, मकसद जो मेरा है ना वो ये है कि आपके मुंह में पानी आए, आप जो हो ना थोड़ा थोड़ा लाइक फील करो कि काश काश अनोनिमस भैया हम भी ये क्रेट लूट रहे होते काश। तो सस्ता एक्टर विद अनोनिमस। तो यहाँ पे पब्लिक हमने लूट वगैरह की। फिर से मैं छत पे चला जाता हूँ, और छत पे जाके गेस करो मैंने क्या काम किया होगा। तो क्या काम किया होगा मैंने, बताओ। ऐसे करके बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट एक्सरसाइज एक्सरसाइज आप कर रहे थे, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गाड़ी गुजर के गई थी पब्लिक, तो भाई गाड़ी गुजर के हम यहाँ पे वेट करते रहे, और दोबारा से मैनेजर ने अपनी भाई एक्सरसाइज शुरू कर दी। लेफ्ट राइट इधर उधर, बगी आई छिपकली आए है सर जी, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए। लॉल आज कुछ ज़्यादा मस्त हो गया मैं, क्योंकि मैं खुश हूँ फाइनली कि हमारा कॉन्करर हो चुका है। और अभी मेरे टीममेट का रहता है पब्लिक, तो आप मुझे, मैंने शायद मैं अब अकाउंट से आगे पुश करूं, लेकिन मैं अपनी टीममेट की भी हेल्प करूं। शायद उनके अकाउंट से, जैसे मैंने उनका पहले कॉन्करर करवाया था, ऐसे कॉन्करर करवाऊं। तो देखेंगे अगर उनका नहीं हो रहा वो उनसे, क्योंकि उनका डिवाइस का इशू होता है, तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा पब्लिक, उनके अकाउंट से खेलूंगा। फिर अभी यहाँ पे क्या हुआ था पब्लिक के, छिपकली खड़ी थी, बगी खड़ी थी, तो दूर बंदे थे, लेकिन मुझे डर था कि ये बगी खड़ी तो बंदा लाजमी होगा। भाई ये बंदा फ़ौरन से कवर में जाता है, मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं लगा। और ये बंदा देखो बिल्कुल करीब घास में लेटा हुआ था। मैंने कहा ना कि बगी देखी, मुझे डर था कि बंदा आसपास होगा पब्लिक। और अगर हम इसको स्पॉट नहीं करते ना, ये बंदा लिटरली भाई नॉक करके फिनिश कर देता। तुम्हारी ऐसी की तैसी तो खोतो, चुप कर जाओ, बोली जा रहे हैं इनको ना पता चल जाता है। अच्छा चुप बैठे रहते हैं, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ चुप बैठे रहेंगे, मैं एम फजूल बैठा हूँ चुप बैठे रहेंगे। जब मैं एडिटिंग करने लगता हूँ ना, पता नहीं इनको पता कैसे चलता है, कभी कुछ आवाज़ें निकालेंगे, कभी कुछ आवाज़ें निकालेंगे, शुरू हो जाएंगे पब्लिक। खैर वहाँ पे 2 बंदे थे जिनको जोन में आना था, और भाई दूर से कोई बंदे जिनको पता नहीं हाथ में खुजली हो रही थी, बिला वजह खिड़े किया जा रहा था। मैंने बॉडी शॉट मारा लेकिन बाज नहीं आ रहा था। फिर मैं जिगल लेफ्ट राइट करके कवर में आता हूँ, और अपने आप को हील करेंगे बाबा जी। 12 लाइफ थे, 5 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे पब्लिक। अब मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ रश गेम प्ले, लेकिन आप लोगों को बहुत मज़ा आता है इंटेंस लॉबी देखने में, हाई रैंक दिखने में, तो मुझे भी मज़ा आने लगा। तो इस सीज़न मैंने मतलब यही डिसाइड किया कि ज़्यादातर हम जो है ना रैंक की वीडियो तो वगैरह अपलोड करेंगे, ताकि एक अच्छे लेवल पे आप जो हो ना मतलब वीडियोज़ एंजॉय कर सको। तो वो तो लाइक लो लेवल पे मोस्टली ज़्यादातर लोग अपलोड कर रहे होते हैं सोलो स्क्वाड। समटाइम मैं भी मतलब डायमंड से शुरू करके एस तक सोलो स्क्वाड खेलते खेलते जाता था, तो वो तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है, हर जगह आपको मिलता है। लेकिन ऐसे पुश करना रैंक वगैरह वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो हमने पब्लिक बहुत कम ये किया। और जब भी मैं रैंक करता हूँ मैं जल्दी से 1 वीक में फिनिश कर लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इन्जॉय करो। आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो वीडियोज़ पे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद कर रहे हो हमारे रैंक पुश को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे पब्लिक आप लोग के लिए वीडियोस बनाने में। खैर मेरी ना ओम की एमओ ख़त्म हो जाती है, और इस बंदे की क्रेडिट से मुझे ओम की एमओ मिल गई थी, तो मेरे पास वापस से एमओ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी पब्लिक। अब देखो मैं एक तरीके से ना अपना जो लेफ्ट साइड थी वो अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, बूस्ट वगैरह किया। यहाँ पे जोन हमसे जा चुका था, 31 मीटर जाना था हमें। अब जो दूर थे ना स्नाइपर टावर में, वो बंदे फंस चुके थे। फिर मैंने फैसला किया पब्लिक कि भाई मैं ना आगे गाड़ी लेके जाता हूँ क्लोज में, और पत्थरों पे ठोक के ना, वहाँ पे बंदे थे तो फाइट ले लूँगा, लेकिन मतलब हमें क्लोज जाना चाहिए पत्थरों पे, वरना दूर रुकेंगे तो रोला हो जाएगा। मेरी टीममेट ने एक को नॉक किया, एक को मैंने नॉक किया, ऐसे डुओ हमने इजीली फिनिश किया। फिर से जो ना गाइस हमने मैं गाड़ी लेके ना थोड़ा सा आगे आ गया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था कि 4 बंदे लाइव हैं, और एक और आपस में फाइट लेके मर जाते हैं, तो 3 बंदे लाइव, जिसमें से 2 हमें और एक ये भाई साहब हैं जो कि पत्थर के पीछे आ रहे थे। और जब इनको गोली पड़ी तो ये वापस कवर में भाग गए। अब इनको बड़ा जोश आ जाएगा, इतना जोश आएगा कि ये भाई भूल जाएंगे कि इनके बम में, इनके कच्छे में, इनके जूतों में, इनके कपड़ों में, इनके बनियान में आग लगी हुई है। इनको फिक्र ही नहीं होगी भाई, मजे से जो है ना। देखो ना अभी ए पीक दे रहा है बड़े जोश में, धन 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 धन, गांजा वांजा पिया हुआ था। मेरे भाई ने गाड़ी पे गोलियां मारी जा रहा था अपनी। फिर पब्लिक मेरा मौली थी, तो मैंने ना मौली यूज़ करने का फैसला किया। मौली मैंने फेंक दी भैया के ऊपर, एक मौली फेंकी, ये थोड़ा सा करीब गिर गई, दूसरी मौली फेंकी, और भैया जो है ना, भैया के बम रस पता नहीं क्या क्या सभी जल गया, लेकिन भाई साहब हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। और ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर पब्लिक। तो
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लस हो गए थे। और आप अगर जानना चाहते हो कि मुझे मतलब अब जितना लेट करते हो ना पब्लिक, उतना ज़्यादा खेलने के बाद आपको कॉन्करर मिलता है। तो अभी तो सीज़न का स्टार्ट ही है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा जो कॉन्करर हुआ ना, वो हुआ तकरीबन 3 स्टार के एंड में जाके, मतलब 3 स्टार से 4 स्टार लगने वाला था तब मेरा कॉन्करर हुआ। तो पब्लिक उसके बाद हम सेकंड गेम प्ले की तरफ आते हैं। अब मैं टाइटल वगैरह यूज़ कर रहा था, एटलीस्ट मैं मतलब मीटअप नहीं करता, और ये मीटअप वाली लॉबी भी नहीं आ रही थी, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं एटलीस्ट अपना नाम यूज़ कर सकता हूँ भाई आरपी में। मैं हमेशा आरपी 100 कर लेता था, लेकिन मतलब मैं आरपी में नाम लगा नहीं सकता था, क्योंकि जब भी मैं मैच में जाता था पब्लिक सारी मेरी एनोनिमस की पब्लिक होती थी, सब जंप कर रहे होते थे, जिसको मारता था वो फिर फाइट ही नहीं होती, फिर मैं क्या आप लोग के लिए गेम प्ले बनाऊँ। तब मैं यहाँ पे मतलब बाहर मुल्क वालों के साथ खेल रहा हूँ ना, तब मैं प्लेन पे मेरा नाम आता है ना टाइटल के साथ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो एटलीस्ट मेरे भी प्लेन पे नाम आ रहा है। हमेशा आ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब उस टाइम मैं हाइड करके रखता हूँ। तो मेरी नॉलेज की पब्लिक में दोबारा से सिटी में जा रहा था, और इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब यहाँ पर आने का रीज़न ये होता है, मुझे लगता है कि ये सिटी में सर्वाइव कर सकता हूँ। और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मेन चीज़ ही वही है। अगर आपको खुद पे यकीन है, आप किसी से भी टकरा सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो। अब आप देखो कि मैं कोई गाड़ी लेके दूर नहीं आया, करीब ही था, पैराशूट से ही सीधा आया सिटी में, और सोलो स्क्वाड खेल के आया, जबकि मेरा रैंक भी बहुत हाई है। तो ये मतलब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होता है कि भाई आप मचा दोगे इस सिटी में, आप जो हो ना जिंदा बच जाओगे, मौत को छू के टक से वापस आ जाओगे। तो यहाँ पे फाइट हो रही थी, दो टीम आपस में लड़ रही थी। देखो नशे देख रहे हो उनके, वो गन छोड़ के उसके सामने खड़ा है, भाई मार ले मेरे को मार ले तू। तो मैंने एक को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया, तीसरा उसका टीममेट आ रहा था, और मतलब ये वो चेक के पास आकर रुक जाता, उसका टीममेट ड्राइव के लिए जा रहा था, मैंने फौरन से नेट कैंसिल करके किल कंफर्म किया। और अब ये बंदा दूसरा रिवाइव देने के लिए आता है। तो मतलब एक डुओ का एक बंदा है, दूसरे डुओ का दूसरा बंदा है। नेट परफेक्ट था, लेकिन ना नेट ना ठिप्पा खा के बाउंस होकर चले जाता वॉल की उस तरफ। मैंने कहा एल एल लॉल। फिर मैंने मॉली निकाली, मॉली थी, और मॉली मैंने आराम से फेंकी बस के उस तरफ। मॉली परफेक्टली लगती है, कच्चा बनियान जल जाते हैं सारे, और ये भाई सब भाग रहे थे, इनको भी मैंने डाउन किया था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 किल मिल गए थे। अब जो डुओ का मतलब 2 डुओ लड़ रहे थे पब्लिक आपस में, तीनों किल मुझे मिले, और जो आखिरी बंदा बचा था वो था शैक पे। तो मैंने इसका काफ़ी इंतज़ार किया कि भैया ज़रा सामने आएँ, अपना मुखड़ा दिखाएं, अपना मुंह तोड़वा के लॉबी जाएं, लेकिन भाई सब आ नहीं रहे थे आगे। तो मेरी एनिमीज की वैल्यू मैंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया। ये बंदा ना पीछे भाग जाता है, मतलब घर से घर मूव कर करके कवर टू कवर पीछे चला जाता, और ये वो भाग रहा होता है, वो देखो। अब मज़े की बात, मेरे पास स्कोप नहीं है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ट्राई की, लेकिन थोड़ा दूर है, और इतना परफेक्ट कोई मेरा रेड डॉट का स्प्रे तो है नहीं भाई, नूबड़ा हूँ मैं। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं स्प्रे करूँगा तो वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अटैचमेंट वगैरह भी नहीं है। अभी M4 ही मिली थी, उजी M4 लेके घूम रहा था, लूट इतनी मैंने की नहीं थी। जब वो बंदा दूर भागा, मुझे पता था कि आखिरी है वो सोलो, तो वो पीछे जा चुका था। मैंने की क्रेट से स्कोप उठा लेता हूँ एटलीस्ट, तो मतलब फाइट लेने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। एक क्रेट देखी, स्कोप नहीं है, चलो कोई बात नहीं बाबा जी, शायद दूसरी क्रेट में मिल जाए। दूसरी क्रेट देखी, स्कोप नहीं है, अरे भाई अब चलो कोई बात नहीं, चलो तीसरी क्रेट देख लेते हैं। तीसरी क्रेट में तो स्कोप होगा, इसके पास भी स्कोप नहीं है। चलो बॉट के पास तो स्कोप होगा, इसके पास भी स्कोप नहीं है। अब पबजी वालों स्कोप तुम्हें मैं क्या बोलूँ, पबजी वालों अल्लाह करे तुम्हारा तुम्हारा कच्चा उस टाइम फटे जब तुम स्विमिंग पूल में छलांग लगाने वाले हो। एल एल लॉल। तो बोली यहाँ पे मैंने ना एमओ वगैरह देखी कि भाई चलो और कुछ नहीं मिल रहा तो एमओ उठा लो, क्योंकि जब तक हम अपना बैग फुल ना कर लेना हमें सुकून नहीं आता। हम पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, जब तक पेट भर के लूट ना कर लें तो हमें सुकून नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि पब्लिक लूट का नो मजाक बाबा जी। तो मेरी नॉनिम्स पब्लिक उसके बाद ना मैं सोलो बंदे के पीछे ना फुल राइट से रोड वाली साइड से आता हूँ। बगी खड़ी थी तो मेरा दिल था बगी लेके निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे सोलो के ऊपर नज़र रख रहा था। वो पब्लिक मुझे ऊपर टावर पे नज़र आ जाता है, जो पहाड़ के ऊपर टावर है ना, वहाँ मुझे नज़र आ जाता है। तो मैं बगी पे गया नहीं कि ये ना हो बगी पे बैठूंगी मुझे मार दे। फिर मैं ना आराम से उसका यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ। मैं कि भाई मुझे कोई मतलब घर की सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं लानी, कोई बिजली का बिल जमा नहीं कराना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैंने तो आराम से यहाँ पे डेरे जमा लिए और इंतज़ार किया, बैठा रहा जब तक भाई ये बंदा नहीं भागेगा मैं नहीं भागूंगा। मेरे पास इतनी हीलिंग है भाई, मैं एक दो जोन यहाँ बैठ जाऊँगा, लेकिन भाई तू पहले जाएगा। और यही हुआ भाई, वो बंदा हार मान लेता है, जोन में जाने का ट्राई करता है। जंप वम्प कर रहा था कि देख ले कहाँ पर हूँ मैं भी भाई, हम भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं, हम भी भाई लेवल के कैंपर हैं, लेवल के नूबड़े हैं। ऐसे पोजीशन नहीं देंगे, जा भाई तू तू अभी जा, ऐसे टाइम पे तुझे मारेंगे तुझे पता नहीं चलेगा भाई कि हमारे साथ हो क्या गया। तो ये मेरा प्लान था पब्लिक। उसके बाद मैंने बगी उठाई, और मैं ना बगी सीधी ले जाता हूँ जॉर्जो वाली साइड पे। मतलब मुझे इसका किल चाहिए था। अब किल इसलिए नहीं चाहिए था कि मेरे ज़्यादा प्लस होंगे, या मतलब बिला वजह। अब मैं सोलो हूँ ना, मैं यहाँ मरता मेरा मेरा अच्छा खासा माइनस होता। 3 स्टार होने वाले थे मेरे, कॉन्करर लग गया था। अभी तो मतलब लग चुका है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो कॉन्करर हो चुका है। यहाँ पे मेरे 3 स्टार होने वाले थे। तो पब्लिक यहाँ पे ना मैं अगर मरता तो मेरे मतलब भाई 20 15 20 25 माइनस हो सकते थे, ठीक है, 15 से ऊपर ऊपर माइनस हो सकते थे।
तो मैं नहीं चाहता मैं कोई गलती करूँ। यहाँ पर आकर आराम से बैठ गया और देख रहा था वो सोलो कहाँ से गुजरे और फिर मैं उसको मारूँ। उसको मारने का रीज़न मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मुझे उसकी बॉडी से स्कोप चाहिए था। इतनी ज़्यादा बॉडीज़ लूटी, पीछे मैंने सिटी भी लूटी, भाई स्कोप नहीं मिला। और स्कोप के बगैर आपको ऐसा फील होता है जैसे आप अंधे हो भाई पबजी में, है कि नहीं पब्लिक। थोड़ी देर बाद बंदा मुझे भागता हुआ नजर आता है बैक साइड पे। अब यहाँ पे देखो, जल्दबाजी नहीं की मैंने, मार सकता था, ठीक है, अभी भी मार सकता था, लेकिन यहाँ पे आप मेरा पेशेंस देखो, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आपका दिमाग वहाँ पे काम कर गया आप कामयाब हो पब्लिक। देखो मैं उसको इसलिए नहीं मार रहा कि वो जितना ज़्यादा जोन का डैमेज ले ले उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास स्कोप नहीं है, मैं कम गोली मारूंगा वो नॉक हो जाएगा। जब पब्लिक वो जोन से निकला उसने हील नहीं किया था, ठीक है, उसने डैमेज खाया जितना ज़्यादा वो खा सकता था, मैंने उसको खाने दिया कि भाई तू भी जोन का डैमेज खा। लेकिन जब वो जोन से बाहर निकलने वाला था, वो लो होगा काफ़ी, फिर मैंने रेड डॉट से मारा कि चलो अगर मेरे पास स्कोप नहीं है, मेरी कम गोली भी उसको लगती है, वो नॉक हो जाएगा पब्लिक। ये आपके एनोनिमस ने अक्ल इस्तेमाल की बाबाजी और उसके कान के नीचे लगाया, उसको लॉबी भगाया। फिर रेड जोन भैया आ गए थे, तो हमें भाई रेड जोन अपने ऊपर गिरवाना नहीं था, तो हम आराम से जाकर कंटेनर में बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं। जब रेड जोन जाता है, बग्गी उठाते छिपकली और आए थे इस भाई के पास स्कोप उठाने कि अब तो हमें स्कोप मिलेगा ये। लेकिन पबजी वाले यहाँ भी हमें कहते हैं चल मेरा पुत्र छोटी कार, तो बेइज्जती हो जाती है। खैर तो मेरे उसके लिए फिर से हम अपनी छिपकली उठाते हैं और जोन की तरफ जाने लगते हैं। आई एम सो लोनली, या आप कुछ भी मतलब सैड गाना लगा सकते हो। मेरे अभी यहाँ के जो मेरी सिचुएशन थी, मेरी जो कंडीशन थी, 8x था, तो 8x वाली गन नहीं है, और जो गन है उसके लिए ना 2x मिला, ना 3x मिला, ना 4x मिला, ना 6x मिला। LOL लॉल पब्लिक, ये एंड का सीन आ जाता है सारा, ठीक है। अभी भी मेरे पास स्कोप नहीं है, मज़े की बात, ड्रॉप लूट चुका हूँ। M249 मिली ना MK मिली ना ओम मिली, 8x यूज़ कर लेता पब्लिक। पीछे आते हैं गाड़ी का साउंड, आप मैप में मार्क भी देख सकते हो, वो रुक गया था, लेकिन उसके बाद हाइट है, यहाँ मैं फंस गया था, तो मैं फ़ौरन से कवर में ले जाता हूँ। उसने मुझे स्पॉट कर लिया था, देखो मैं सही से देख भी नहीं पा रहा क्योंकि वो हाइट पर है, मैं थोड़े लो ग्राउंड पे, जोन आ रहा था। बिला वजह जोन का डैमेज लेने से अच्छा है पब्लिक में जोन में निकलूँ, तो मैंने यहाँ पे छिपकली उठाई। अब यहाँ पे भागना कहो, यहाँ पे समझदारी कहो, या फिर बेवकूफ़ी कहो, लेकिन मुझे इस टाइम यही सही लगा कि मैं जोन के बाहर उससे फाइट नहीं लेता, जो कि मेरे हिसाब से सही स्टेप था। अपनी छिपकली उठाई, बूस्ट मारा और भगा के मैं ले आया यहाँ पे गोल्डन हाउस पे एनोनिमस की पब्लिक। यहाँ पे रुका और मुझे डर था, मतलब कंपाउंड पे मैं हमेशा, अगर आपको लगे ना कि आप ओपन में कहीं रुक नहीं सकते, तो ओपन में गाड़ी लगा के रुकने से अच्छा है। फिर मतलब अब फॉर एग्जांपल सर्कल है, उसमें एक ही कंपाउंड है, बाकी बहुत बड़ा ओपन एरिया है, आपको लग रहा है कि रिस्की है ओपन में रुकना, फिर भाई उससे अच्छा है कंपाउंड पे पुश दे दो। मैंने यही किया, ओपन में रुकता कहीं ना कहीं से पड़ जाती, स्नेक मार देता, दूर से पड़ जाती, ठीक है, उससे अच्छा था कि एक कवर में तुम लोग जाके फाइट लेके मरो, ओपन में गंदी मौत मरने से अच्छा है। तो मैंने फाइट लेके मरना फैसले को तरजीह दी, कंपाउंड पे रश किया। ये कैसा पॉइंट है पब्लिक, हमेशा आप यूज़ कर सकते हो, जब आपको लगे कि ओपन में मर जाओगे, उससे अच्छा है कंपाउंड पे रश करके पुश करके मारो या फिर मरो, उस मौत से अच्छा है ये वाली मौत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया था, अब मुझे साउंड आ रहा था कि मेरी बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ है। यहाँ रुक के मैंने इतना आइडिया लगा लिया कि वो एग्रेसिव माइंड का बंदा है, डिफेंसिव माइंड का बंदा है, डरा हुआ है, क्या सीन है। ऊपर था, इतना मुझे कंफर्म था, मार्क भी आ रहे हैं। फिर पब्लिक जहाँ मैं आया था ना, वहाँ पे बगी का साउंड आता है, तो मैं समझ गया वहाँ पे एक से ज़्यादा टीम अब हो चुकी हैं। तो चुप करके आके शैक में बैठ जाता हूँ बिला वजह। अगर मैं यहाँ मरता हूँ पब्लिक, इतना सर्वाइव करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको 5-6 प्लस भी नहीं मिलते, और आपका पूरा 30 मिनट 25 मिनट जितना आपने खेला होता है ज़ाया हो जाता है। तो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पे सब्र करूँ, और मतलब अब 2-3 किल के साथ ही लेकिन चिकन डिनर ले लूँ, ये मेरा प्लान था। आराम से आके बैठ गया कि भाई ये जो शैक वाला है, और सॉरी जो बंदों ने रश किया, बग्गी वालों ने, जो ऊपर वाले पे रश करके मारेंगे, आपस में लड़के मरे, फिर जो है ना मैं थर्ड पार्टी कर दूंगा, ये मेरा प्लान था। लेकिन अल्लाह जाने कैसे उनको मेरी पोजीशन पता थी, वो सामने आके देखो, मैं मूव भी नहीं कर रहा, मैं अपना साउंड भी नहीं दे रहा, वो सीधा नेड कर रहे थे भाई, पता नहीं अल्लाह जाने मौली गिर रहे थे या नेड कर रहे थे शैक के अंदर, मुझे उनका साउंड आ रहा था कि सामने आ चुके हैं। तो जैसे मैंने देखा ना, मैं भग लिया यहाँ से बाहर, तो पब्लिक से मैंने इनसे फाइट लेने का फैसला किया। शुक्र ऊपर वाला कीड़े नहीं कर रहा था, एक को डाउन किया बाबा जी, और फिर मैं दूसरे स्प्रे देने लगा। अल्लाह जाने इनको मेरी पोजीशन कैसे पता, आपके सामने ना मैंने मार्क दिया, ना यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी है, ना मैंने अपना साउंड दिया, तो उन्होंने मौली फेंक दी अंदर, तो मैंने रश कर दिया। जब मौली आते देखी मैंने विंडो से, मैंने बाबा जी रश किया, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत खचुआ, टक से वापस आ गए। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अब मेरे 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, 5 बंदे लाइव हैं। अब मैंने फैसला किया कि अब मुझे बड़ी बिल्डिंग में जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को कंफर्म हो गया होगा मैं शैक में हूँ, वो नेड कर सकता है। तो मैंने ऊपर वाले से फाइट लेने का फैसला किया। यहाँ पर आता हूँ, अचानक से ऊपर देखा, सर जी हमने तो आपका दिखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, और फिर भाई की लूट की। अब 3 लाइव रह गए हैं, 7 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके हैं, 3 बंदे अलाइव हैं पब्लिक। अब जो 3 है ना, इनका सीन ऐसा है कि एक मैं और 2 डुओ। अब जो डुओ है ना, ये टोटली मतलब भाई बहुत ही टॉप के प्लेयर्स थे,
मैं बोलता हूँ शायद ही मुझसे अच्छा खेलने वाला था जो उसने मेरे को ऐसा पीटा है। मैं बताऊँगा आपको कि हमेशा क्या सीन होता है। वेट करता हूँ, ठीक है, सर्कल क्लोज होता है, वो रश करते हैं, मैं जोन में होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा स्टेप था कि कंपाउंड पे रश किया, यहाँ पे मुझे किल भी मिले, मैं सर्वाइव भी कर गया। अब पब्लिक 1v2 की फाइट थी, तो मैं ना फ्रंट वाली वॉल पे जाता हूँ कि अगर कोई होगा तो नजर आएगा। इस एंगल से मुझे कोई स्नेक नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी पोजीशन चेंज करने की फैसला किया। इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना मुझे एक बंदा रश करता नजर आता है। मैंने उसको स्पॉट किया, उसको मैं डाउन किया। ये जल्दबाजी कर रहा था, इसको नॉक फिनिश कर दूंगा फ़ौरन से। अब जो उसका टीममेट था ना पब्लिक, वो था लेफ्ट पे कहीं पे, क्योंकि ये नॉक होने के बाद लेफ्ट पे जा रहा था। और फिर मैं ना मतलब आखिरी बंदे को स्पॉट करने के लिए लेफ्ट राइट देखते रहता हूँ कि कहीं से मुझे नज़र आ जाए, कहीं से मुझे नज़र आ जाए। वो नेड या मॉली या कुछ फेंकता है, तो उसका जो नेड या मॉली कुछ उड़ गया आता है ना गाइस, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि वो उस पत्थर के पीछे है। अल्लाह जाने उसने स्मोक किया था, नेड किया था, मॉली की थी, लेकिन मुझे याद पड़ता है उसने कुछ चीज़ थ्रो की थी, जिससे मुझे वो मतलब आइडिया हो गया था वो पत्थर के पीछे कहीं पर है। अब यहाँ पे मैंने राइट वाला एंगल भी नहीं देखा, अगर देखता तो मुझे आइडिया हो जाता कि उसने फेंका क्या था। तो पब्लिक वो मुझे पत्थर के पीछे स्पॉट हो जाता है, तो मैं वेट करता हूँ, क्योंकि उसको भी सर्कल में जाना था, मुझे भी जाना था, मुझे 3 मीटर जाना था, उसको ज़्यादा जाना था। अब पब्लिक ये वो जिगल कर करके भाई लेफ्ट राइट हो के अपना एम मुझ पे करके रश कर रहा था। मैंने उसको पहले डैमेज दिया, ठीक है, ये मैंने फिर से उसको हेड मारा, बॉडी शॉट भी हेड शॉट भी। मैंने फिर से उसको हेड मारा, 2 M4 के हेड लगे, बॉडी शॉट अलग लगे, लेकिन फिर भी भाई सर्वर हमारा ना होने की वजह से वो बंदा मुझे कम मारता है, मैं ज़्यादा मारता हूँ और वो मुझे डाउन कर देता है पब्लिक। तो यहाँ मैं सेकंड आता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार मरना चाहिए था, 2 M4 के हेड लग गए, बॉडी शॉट लग गए और मुझे इतनी जल्दी डाउन कर जाता है। खैर सर्वर का इशू होता है, ये हमारी लॉबी नहीं थी, तो इसलिए मैं सेकंड आता हूँ पब्लिक। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्कर लग जाता है। तो गाइस वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बोल लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।